So history is a series of victories won by scientific man over the romantic man. लिख लिया तीनों ने ना। अब समझो इस चीज को, बार बार देख रहे हैं हम इन चीजों को, प्रैक्टिस ही है तो डोंट स्ट्रेस मत लो करो। पहले तो ऐसे को देख के ना क्या मीनिंग है, क्या उसको आराम से बस ठीक है चल रहा है, कुछ लिख रखा है। ओके ना, इस एस्से के अंदर एक कल भी एक सेशन में डिस्कस करा था कि जो हमारी स्टेप नंबर 1 होगी वो क्या है, टू फाइंड द कोर थीम। अब दो या तीन कोर थीम पे से हटके अब सिंगल वाली कोर थीम पे आ जाओ। ठीक है, तो सिंगल लिखनी है। अब बताओ इसको देख के क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो। क्या लगता है किस चीज के बारे में? Development of science and technology. डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके। सर यहाँ पर रोमांटिक मैन मीन्स किस सेंस में है वर्ड? अब वो अभी तुम बताओगे ना, सर दिस कैन बी रिलीजन, रिलीजियस थिंग्स। सोच के बताओ, मतलब फाइनलाइज करो कि ये कोर थीम हो सकती है इसकी। सर लाइक एनलाइटनमेंट, दैट फेस। एक चूज करो। अभी तुमने जैसे ये वाला बोला था कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना? तो स्टिक विद इट, व्हाई रनिंग हियर एंड देयर। बताओ। कुछ तो स्टार्ट स्पीकिंग अप ना। एक को ब्रेक डाउन करना शुरू करो ना कि उसमें क्या क्या लिख रखा है। हाँ, एक एक चीज को ब्रेक डाउन करो, तभी तो जाके वो हो पाएगा। बोलो, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में। अरे यार, फिर थोड़ा सा और गैप मिल गया ना, मैं बोलना शुरू कर दो, फिर वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करो। सर जो सीरीज ऑफ विक्ट्रीज है जो हिस्ट्री में हुई है हम्म, वो वॉन बाय साइंटिफिक मैन मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइंस की जो एवोल्यूशन है वो हिस्ट्री हम्म, से लेकर आज तक हुई है ओवर द रोमांटिक मैन। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ साइंस कह सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ साइंस बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, और बस, अभी मैं तुमको बार बार ऐसे करके बता रहा हूँ कुछ। हम्म, तुम एक का नहीं बता सकते मुझे, वाई यू पीपल आर जंपिंग। एक का बताना, ये क्या शोकेस कर रहे हैं यहाँ पर? अरे ये है क्या हिस्ट्री यार? हिस्ट्री तो पता है ना, हिस्ट्री क्या होती है? क्लास 6 7 8 के एनसीईआरटी के नाम क्या है? सर इन द पास्ट। हाँ, तो इन द पास्ट जैसे बोला अभी तुमने, तो तुम ये बोल सकते हो कि हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक यस। है, मैं जब तुम्हें एक बार बार बोल रहा हूँ कि ब्रेक ईच एंड एवरी वर्ड, चाहे तुम्हें इसको सिनोनिम ही क्यों ना लिखना पड़ जाए। अब आगे का तुम करो। सीरीज ऑफ विक्ट्रीज, इस चीज का क्या मतलब है? मीन्स कि अगेन एंड अगेन जो है न्यू इन्वेंशन हुई है एंड जो न्यू देख इन्वेंशन है वो देख लास्ट जय वाली। सुन सुन देख, इसमें कहीं इन्वेंशन वर्ड नजर आ रहा है तुझे? नो सर। इसका क्या मीनिंग है भाई? सीरीज ऑफ विक्ट्रीज चल ठीक है, और ब्रेक डाउन करो। सीरीज का मतलब क्या है? मीन्स अ नंबर ऑफ, हो सकते हैं बार बार। बार बार, फ्रीक्वेंट। कॉन्टिन्यूस, फ्रीक्वेंट। विक्ट्रीज सक्सेस। विक्ट्री सिर्फ सक्सेस हो सकता है क्या, और भी कुछ हो सकता है? और क्या हो सकता है? विक्ट्री के रिगार्डिंग तुम्हें और भी तो वर्ड पता होंगे ना कुछ तो। अब जरूरी तो नहीं कि अगर दो साइड्स आपस में लड़ रही हैं तो ये 100% ये जीत जाएगी और ये 0% बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 0% पे आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। नो सर। अच्छा, ये भी विक्ट्री है क्या? 65 वर्सेस 35, ये भी विक्ट्री है ना? तो
बट ये वाला इससे तो अलग है बिल्कुल, है ना। तो ये वाले केस को हम, वैसे तो ऊपर वाले को भी, बट क्या ये वाले केस को हम डोमिनेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम एक वर्ड लिख देते हैं, डोमिनेंस। एक का दूसरे के ऊपर क्या, डोमिनेशन है। डोमिनेशन है, वो ऊपर है वो वाली चीज, ठीक है। ठीक है, सीरीज ऑफ विक्ट्री सक्सेस डोमिनेशन है, वोन बाय साइंटिफिक मैन। क्या शो कर रहा है, व्हाट इज द साइंटिफिक मैन शोइंग ओवर हियर। Science, giving importance to science. मॉडर्न साइंटिफिक मैन कह मैन, सकते हैं। साइंटिफिक, मॉडर्न मॉडर्न मैन तो एग्जाम्पल हुआ ना, साइंटिफिक मैन कैसा होगा। Like reason, logic. So people with those qualities. सारों को बोलना है ये चीज, और सारों को सोचनी भी है, चारों को। रीजंस, पीपल हु आर लॉजिकल। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल। देखिए, लिखने से पहले उसको देखो, उस पर पहले सोचो। लिख हम बाद में भी सकते हैं। रीजन होंगे, लॉजिक होंगे, एक्सपेरिमेंटल होंगे, और क्या साइंटिफिक मैन ऐसा कैसा क्या होता है साइंटिफिक मैन, थिंक अबाउट इट। Innovation. That's साइंटिफिक मैन क्रिएटिव हो सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, वेरी गुड। और क्या बोला था, और क्या बोला था भाई, rational. रेशनल, और लॉजिक्स पे बिलीव करता है, एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करता है, रीजन है, रैशनल है, और क्या, एविडेंस बेस्ड इंसान है। Modern man. वो तो एग्जाम्पल हो जाएगा, एविडेंस बेस्ड। नहीं नहीं, न्यूटन वॉज फ्रॉम द बैक एंड। मॉडर्न मैन, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, और ये तो हर जगह साइंटिफिक मैन जीता है, इसका मतलब साइंटिफिक मैन पहले भी प्रेजेंट था, सिर्फ मॉडर्न मैन नहीं हो सकता। सर बट वो अपनी टाइम की थिंकिंग से ज्यादा आगे भी सोचते हैं, तो मॉडर्न हाँ, तो मैन. वो आगे, चलो ठीक है, वो वाला रेफरेंस था फिर, ठीक है। बट कैन वी से दैट कि वो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो सकते हैं ना हमारे कुल मिला के। हु इज दिस रोमांटिक मैन, कौन रोमांटिक मैन। Busy with his own work only ये कहाँ से and लेकर रखा है, satisfied with the द thing. रिलीजियस। आई थिंक जो रिलीजियस एंड मे बी स्टैग्नेंट थिंकिंग का पर्सन है, जो बैकवर्ड। रिलीजियस या स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, कैन नॉट Like से दैट। opposite to scientific man. हम्म, Opposite to scientific man. हाँ, मतलब अपोजिट भी नहीं बोल सकते, इसका अपोजिट तो इलॉजिकल पर्सन हो जाएगा, बट रोमांटिक मैन इलॉजिकल नहीं होता। Like idealistic. आइडियलिस्टिक मैन, प्रेम में, कविताएं में ऐसी बातें होती है ना, जो मे भी सच हो या ना हो, ठीक है। तो ऊपर से देखूं तो है नीला आसमां, ठीक है। तो सर फिर साइंटिफिक मैन को हम रियलिस्ट बोल सकते हैं। हाँ, ये रियलिस्ट है वो। और बताओ, ये आइडियलिस्टिक है, व्हाट एल्स, रोमांटिसिज्म की वो बातें कर रहा है, मोर ऑफ अ थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है। हम्म, यस सर। ये एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल हो गया, है ना। और क्या होगा, हम्म, Lives in imagination. इमेजिनेटिव। इमेजिनेशन में, ठीक है। थ्योरी ओरिएंटेड लिख दिया वैसे हमने कि लिटरेचर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वी हैव, अभी ये क्या करा है हमने, पहले तो तुम इसी चीज़ को समझ लो। अब मुझे ये सिंपल सा इस चीज़ का आंसर देना कि दीज वर्ड्स, यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। इसमें बाहर से कहीं से भी नॉलेज इनपुट नहीं हुई है, मान लो इस बात को, ठीक है। क्योंकि अगर इसको भी, ये वर्ड्स लिखने में भी अगर हमको ये फील होता है कि दैट वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल हेल्प और समथिंग,
तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ, फिर हम बिल्कुल ज़ीरो से इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि यार ये तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है। अब जब मेरे को इसकी कोर थीम फाइंड करनी होगी, कोर थीम तो बेसिकली यही यही बोलेगा ना कि जो ये साइंस एंड टेक वाला जो पर्सन है, साइंटिफिक मैन है, ठीक है, ये इस आइडियलिस्टिक मैन से हमेशा जीता है। ही हैज़ ऑलवेज वॉन द बैटल्स इन द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जब भी दो कोई पर्टिकुलर बातें आई होंगी, दो इंस्टेंसेस आए होंगे, ठीक है, उन इंस्टेंसेस में हमेशा द डोमिनेंट हैंड वॉज ऑफ व्हाट, दीज पीपल। सो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज पास्ट, यस, सभी लोगों का है, इंक्लूडिंग, ठीक है। अब नाउ दिस पास्ट इज मेड अप ऑफ इवेंट्स। पास्ट इज मेड अप ऑफ इवेंट्स। क्यों? क्योंकि अभी इसने बोला हिस्ट्री है ना, क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज। मतलब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी, इवेंट आया होगा, तो वहां पर साइंटिफिक मैन वोन रेदर देन द रोमांटिक मैन। यही होगा ना? हाँ। Yes. तो अब ये जो मेरे सामने जो एक पर्टिकुलर चीज जो मैंने बनाई है, ये मेरे ऐसे की स्टार्टिंग भी यही करवाएगा, उसकी डिटेलिंग भी यही करवाएगा, ठीक है, कोर थीम भी यही मेरे को ला कर देगा। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर डायरेक्ट कोर थीम नहीं लिख सकते या डायरेक्ट दिमाग में चीजें काम नहीं कर रही, तो स्टार्ट लाइक दिस, ब्रेक ईच एंड एवरी टॉपिक डाउन लाइक दिस। आ रही है इसमें बात समझ में? Hmm. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, रिगार्डिंग दिस, अब ये तुमने करा है, अब इसको तुम कैसे भी चीज़ों को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा ये मेजर एरिया है ना टॉपिक का, दिस इज द मेजर एरिया पूरे के पूरे टॉपिक का। नाउ इस पूरे के पूरे टॉपिक में अगर ये एक मेजर एरिया है, तो दिस कुड बिकम आर इंट्रोडक्शन। अब हम किसी भी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन का यूज करके ये शोकेस कर सकते हैं दैट द साइंटिफिक मैन और दिस रोमांटिक मैन के बीच में, ठीक है, इट वॉज अ साइंटिफिक मैन, ठीक है, हु वॉज एबल टू डोमिनेट द इवेंट्स एंड सिचुएशंस, एंड दीज इवेंट्स एंड सिचुएशंस इज व्हाट वी नो एज हिस्ट्री। ठीक है, यहां से हम तो चीजों इसमें की, जैसे बहुत सारी थीम है, आप इसके ऊपर सबके ऊपर कैसे लिख सकते हो? किसी एक को उठा सकते हो आप? थीम एक ही है प्रीति, थीम एक है। दो थीम क्या साथ है? में बहुत सारे है ना। ये वो तो मैंने अपने पूरे ऐसे को ओपन अप कर दिया, पूरे के एंड पूरे नाउ यू कि इस ये चीजें लिखी है, इसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन लिख दो। ये मैंने पूरे ऐसे को ओपन अप कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बट ये सारे के सारे मिलके इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मेरे को एक्चुअली में इसका डीप मीनिंग पता है, आई नो द डीप मीनिंग आउट ऑफ इट। मुझे इसका डीप मीनिंग पता है। अगर मैं सिर्फ रोमांटिक रोमांटिक मैन देखता रहता, मे बी मैं इस चीज पर ना आता, इस चीज पर ना आता, इस चीज पर ना आता, मेरे ऊपर ऊपर से हाउ विल यू फ्रेम द इंट्रोडक्शन आउट ऑफ दिस? बताता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी जो मेजर थीम है वो है साइंटिफिक मैन वर्सेस रोमांटिक मैन, जिसमें से साइंटिफिक मैन वॉज एबल टू डोमिनेट ऑल द इवेंट्स, एंड दीज इवेंट्स एज वी नो टूडे इज हिस्ट्री। ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं किसी भी इंट्रो टाइप का यूज करूंगा। अब तुम बताओ किस इंट्रो टाइप का यूज करूं, पहले तो यही बता दो, उसके अकॉर्डिंग फिर ये चीजें देखी जाएंगे। टाइप याद है तुम्हें? एनेक्डोट प्लस एनेक्डोट। एनेक्डोट्स हो सकते हैं, और बताओ। बोल्ड स्टेटमेंट। बोल्ड स्टेटमेंट, और क्या बताया अभी? एक हिस्टोरिकल। क्वेश्चंस। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस दूसरों के साथ यूटिलाइज हो सकते हैं, और बताओ। अभी यहाँ कौन सा यूज करना चाहते हो वो और बता दो, कि इस एरिया में कौन सा यूज करोगे। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है इस एरिया के लिए? एनेक्डोट प्लस Anecdote. क्वेश्चन। एनेक्डोट प्लस, क्वेश्चन। अब ये चीज मोस्टली कैसे काम करेगी, ये जो पूरी की पूरी चीज है ये इंट्यूशन के बेस पे काम करेगी। दिस विल वर्क वाया इंट्यूशन, कि तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम उसको इतना ब्रेक डाउन करा ना स्टार्टिंग में, तो यू विल नो कि मुझे क्या यूज करना है। ठीक है। बट ठीक है, आई आई कैन गो विद एनी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, चाहे उसका लेवल कुछ भी निकल कर आए। तो नाउ हम हमारे सामने हैं साइंटिफिक मैन वर्सेस द रोमांटिक मैन, एंड अंडर दीज द इवेंट्स वर डन एंड विच क्रिएटेड द हिस्ट्री। ठीक है। अब एनेक्डोट क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। ये उसका एक्सटेंडेड एरिया है जहाँ पर क्वेश्चन लाए हो सकते हैं, ठीक है, और ये बात मैंने पहले बताई थी। और उसके बाद ये हम टॉपिक तक पहुँचेंगे, और हमें टॉपिक पता है क्या है, साइंटिफिक मैन वोन देन द रोमांटिक मैन।
दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो पहले तो तुम्हें इन्हीं स्टेप्स को एक बार याद कर लो कि नो मैटर व्हाट इंट्रोडक्शन यू चूज, देयर विल बी अ पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। उसका कुछ एक्सटेंडेड वर्जन हो सकता है ताकि तुम उसको बेटर बना सको। एंड देन इन दोनों बातों से तुम यहाँ पर रीच डाउन करोगे एंड यूल कम टू अ कंक्लूजन, एंड दैट कंक्लूजन इज योर टॉपिक ओनली। दिस कंप्लीट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एनेक्डोट हम क्या ले सकते हैं? या तो अब एनेक्डोट भी दो टाइप के थे, या तो तुम उसको कंप्लीटली फिक्शनल बना रहे हो, कोई भी कैरेक्टर इधर उधर से इंट्रोड्यूस करके ऐसा कुछ भी कर रहे हो, या तुमको उसको थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो क्या हो सकता है, मतलब तुम हिस्ट्री से ही उस एग्जाम्पल को उठा रहे हो। अभी तुम पे डिपेंड करेगा, है ना, कि तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता है या नहीं पता है, बट आइडिया सेम रहेगा। आइडिया विल रिमेन द सेम वेदर यू चूज फिक्शनल और यू चूज हिस्टोरिकल, द आइडिया विल रिमेन द सेम जो तुम्हें पुट फॉरवर्ड करना है। नाउ थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल से उठाओ या फिक्शनल से उठाओ, कम अप विथ सर समथिंग। हाँ, सर यहाँ भी एक डाउट है कि जैसे हम यहाँ पर दो टॉपिक है एंड जैसे हमें एनेक्डोट लिखना है, वहां पर सिर्फ एक टॉपिक की सक्सेसफुल स्टोरी होगी ना, कि जैसे ये हमने इन्वेंट किया एंड दिस वाज द रिजल्ट। सो सर हाउ वी विल तो कनेक्ट इट विद द रोमांटिक मैन, नहीं और वी नहीं, डोंट हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट पर्सपेक्टिव। टॉपिक क्या कह रहा है? ये सर दिखाई दे रहा है कहीं या मेरे साइंस पीछे? टॉपिक तो ये कह रहा है साइंस ना कि साइंटिफिक मैन वोन देन द रोमांटिक मैन, है ना, यस। यही बात बोल रहा है। ये हमको प्रूव करना है इन दो पैराग्राफ से, हम्म। ठीक है, सिर्फ ये प्रूव यस। करना है। अब बताओ कि हम इसके बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे? या साइंटिफिक मैन। ओके सर। अभी ऑन द टॉप ऑफ माय हेड जो इस टॉपिक को देख के मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं दैट यूरोपियन रेनेसा के पीरियड में, ठीक है, या फिर यूरोपियन रेनेसा का एक पर्टिकुलर पीरियड आया व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, यस। हुआ था ऐसा। फिर मैं बोलता हूँ कि दीज पीपल, द सो कॉल्ड पोएटिक सोसाइटी, द सो कॉल्ड पोएटिक सोसाइटी, ठीक है, दे डिड दिस वाइल एंजॉइंग ऑल द रिसोर्सेज वगैरह जो भी चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी, बिकॉज ऑफ द एनी पर्टिकुलर, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, हालांकि उसके बाद आया था, बट मैं इसको फ्रेम दूसरे तरीके से करूंगा कि मैं यूरोपियन रेनेसा के पीरियड से शुरू करके मैं बात तक आया हूँ दैट पीपल हु टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स आइडियलिस्टिक है, सारी की सारी पोएटिक है, यस। ठीक है, बट द वर्ल्ड इन विच दे वर लिविंग was governed by industrial revolution, number one, ठीक है, it was governed by the laws of physics, या फिर हम बोल सकते हैं the hard sciences, ठीक है, एंड व्हेन दिस लिबर्टी, अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, एंड व्हेन दिस लिबर्टी, एंड व्हेन दिस लिबर्टी वाज, क्या करा इस लिबर्टी पे, जब इस लिबर्टी पे डेंजर आया किसी भी बात का, ठीक है, तो इट वाज नॉट द नेशनलिस्टिक पोएम्स which saved them, but the developed strength of the military, army, weapons, which did that. तो पॉइंट समझ में आ रहा है जो एक है? अब ये जो चीज चली, नाउ दिस इज नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड इन यूरोप, व्हाट वाज seen through all through the Americas, the Asian economies, ठीक है, और टू एन एक्सट्रीम द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, और थ्रू द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट वेयर द स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं आर प्रोटेक्टेड बाय जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने वहां पर डेवलप कर रखा है, जो भी वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड नॉट बाय द, इनको लार्ड्स बोलते हैं, जस्ट गिव मी वन सेकंड, अभी तो सोनेट वगैरह बोल सकते हैं, बट इस टाइप का एक वर्ड होता है, आई एम जस्ट दैट वर्ड इज मिसिंग, इट इज एन ईयर वो मिल, इट विल कम बैक, तो तब तक सोनेट वगैरह यूज कर सकते हैं, पोएम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो व्हाट यू आर बेसिकली प्रूविंग ओवर हियर, अभी तो मैंने तुमको समझाया, बट इट कुड हैव बीन मोर प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ, अब इस चीज़ को समझियो,
कि अब इसमें से ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इट कुड बी कन्वर्टेड टू वन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, यहां से एक दूसरा क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि दो कि वो नेशनलिज्म अचीव हो सकता है, बट सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सर ऑल हैप्पी आपकी फेसेस। स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। किस चीज का? आपकी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। स्टार्टिंग से ध्यान दिया है? मतलब इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। मिलिट्री आर्मी वेपन्स यहाँ से कुछ, कहाँ से पिक करूं? ये पिंक पेन से जो लिखा है आपने यहाँ। हम्म, कि जब वो लिबर्टी पे जब खतरा आया था, जब उस पर कोई डेंजर आया था, तो वॉज इट द नेशनल पोएम्स, नेशनलिस्टिक पोएम्स और सॉन्ग्स विच प्रोटेक्टेड देम, और द आइडियल्स एनश्राइंड इन सम बुक्स, या फिर इट वॉज द मिलिट्री स्ट्रेंथ आर्मी एंड द वेपन्स विच वॉन द वॉर? मतलब वो फुल स्टॉप कौन लगा रहा है? मतलब तू ये देख रहा है, ये वाली जो चीज़ है ये रोमांटिक मैन है, ये वाली चीज़ साइंटिफिक मैन है। इसी पे तो सवाल पूछा जा रहा है, इस पूरे पे ही तो मैंने सवाल पूछा कि वो नेशनलिस्टिक सॉन्ग काम आए या फिर इट वॉज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, फिर वो आगे जाके वो दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे चली जाएगी। भाई पिक करना होता है, इट कुड बी न्यूरॉन विच स्पार्क्स समथिंग इनसाइड यू। तो इन्हीं लाइंस को अगर प्रिसाइज करके लिखा जाए तो ये 4-5 लाइन में ये और 2-3 लाइन में क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन दैट यस, हिस्ट्री हिस्ट्री विच इज द accumulation of past of all the people and hence past बन जाता है। याद है क्लास 6 की एनसीईआरटी में उन्होंने आवर पास्ट लिख रखा है, और उसकी पहली लाइन ही यही बोलती है कि हमने पास्ट को एस क्यों लगा रखा है। हर इंसान की पास्ट को जोड़ के उन्होंने पास्ट बनाया, सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो हम वहां से इसका रेफरेंस उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना। तो हिस्ट्री जो बनी है इन टोटल, वो सब इन सब के चीज़ों के जुड़ने की वजह से बनी हुई है। एंड जो ये जितने भी इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस रहा है वो किसका रहा है? इट इज़ द साइंटिफिक मैन। ठीक है, अब मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। वो सुनिए, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम द, वो ऐसा कुछ है ना यार, वेसुवियस की है पोएम, किसकी है वो पोएम? मैं एक्चुअली, मेरा दिमाग ना सारा का सारा ऐसे बनाने में लगा हुआ है, मतलब आगे तक वो जा चुका है और मैं उसको खींच खींच के वापस ला रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पे रुका रहे। ठीक है, वो इट इज़ लाइक ब्रिंगिंग अप मोर आइडियाज। एक बार शुरू हो जाता है ना, इट डजंट स्टॉप देन। अरे यार, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, आई एम द दिस एंड दैट। पोएम का नाम बताओ भाई, क्या कर रहे हो? सर नहीं पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता यार, सारी चीज़ें वो, मेरा तो ब्रेन जा चुका आके। आई एम द कैप्टन, हाँ आई एम द, हाँ ठीक तो जा रहा था यार मैं, वेसुवियस बोल रहा था। इनविक्टस नाम है पोएम का, द पोएम्स नेम इज इनविक्टस, एंड द पोएम इज अबाउट आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड द मास्टर ऑफ माई फेट। आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। ठीक है, इस पोएम को भी याद करें, मतलब ये काम आ जाएगी कभी ना कभी। ठीक है, नाउ आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। ठीक है, अब ये किस चीज़ को शोकेस कर रही है? दिस इज बीइंग शोन बाय दिस रोमांटिक मैन। ठीक है, ये कुछ 1850s के आसपास की मान लो पोएम है। तो एक तरफ तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरी तरफ प्रेजेंट है द वर्ल्ड ड्रिवन बाय एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस। वॉज इट द कैप्टन और द मास्टर who were able to feed people when the population exploded the 1 billion mark? किसने पेट भरा? पेट किसने भरा? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने। क्यों आया? बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ द साइंटिफिक मैन। बहुत मैं कह रहा हूँ, दिस इज, मतलब अभी तो वो शुरू हुई है वो चीज़ें कि टूट टूट के आ रही हैं, बस जितनी भी आ रही हैं गलत है ये। माल्थूसियन, माल्थूसियन थ्योरी ऑफ है, माल्थूसियन थ्योरी विच टॉक्स अबाउट कि फूड जो है वो नॉर्मल रेट से इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन जो वो है एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो कर रहा है, ये अर्थमेटिक रेट से ग्रो कर रहा है, और जो पॉपुलेशन है, और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन पीपल विल बी मोर एंड फूड विल बी लेस एंड द वर्ल्ड विल एंड अप। ठीक है, सो इट वाज नीदर द कैप्टन ऑफ द शिप नोर इट वाज द मास्टर ऑफ द फेट हु वर एबल टू प्रूव माल्थूसियन रॉन्ग।
ठीक है, तो ऐसे ये बोल्ड स्टेटमेंट्स का यूज करके या किसी भी पर्टिकुलर चीज का यूज करके हम इसको वो कर सकते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये तो पार्ट आया कंटेंट के अंदर भाई। ये किसके अंदर आया? कंटेंट के अंदर। मैं इसको अपलोड कर दूंगा, नो मैटर। थोड़ा सा अटक अटक के चल रही चीजें, बट ध्यान है वो तो यार, खुद का लिखने बैठेंगे तो ठीक जाएगा। तो तुम इससे क्या समझे? तुम स्टेप नंबर 1 ये समझे कि मेरे सामने जो भी टॉपिक होगा, मेरे को टॉपिक ब्रेक डाउन कर देना है सबसे पहले तो। ठीक है, मैं उसके बारे में जो जो मेरे को वर्ड्स पता है एग्जैक्टली, मेरे को एग्जैक्टली प्रिसाइजली वो वर्ड्स लिखने हैं। दैट इज योर पार्ट नंबर 1। ठीक है, जब तुम ये वर्ड्स लिख लोगे, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर तुम इसमें से अपनी कोर थीम को निकाल पाओगे, विच इज स्टेप नंबर 2। ये काम मैंने तुम्हें पहले थिंकिंग के लिए दिया था, बट अभी मुझे लग रहा है वो थिंकिंग में चल नहीं रहा, तो अभी लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब से लिखना पड़ेगा इस चीज को, कोर थीम आ जाएगी नहीं तो नंबर 2 पर। ठीक है, अब कोर थीम समझ ली कि क्या है। इंट्रोडक्शन कोर थीम के ऊपर होगा, ये बात याद रखना तुम। ना हिस्ट्री के ऊपर है ना इधर उधर कुछ, कुछ नहीं। सारा का सारा खेल किस चीज पे टिक टिक जाएगा आकर? द साइंटिफिक मैन वर्सेस द रोमांटिक मैन। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब इस चीज पे ये हो गया, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन की 4 to 5 लाइन्स में इसी बात को बताऊंगा कि कैसे ये हुआ। मैंने अपना पॉइंट बताया, फिर मैंने उस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ सवाल रखे। अब देखो, सवाल रखने का मैं तुमको एक क्वेश्चन पुटअप करने का बहुत सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं कि यार ये पर्सन एक्स जो है ना, ये बहुत पावरफुल है। मैंने बात बोल दी, ठीक है। एक्स को पावरफुल प्रूव करना ये मेरा कोर थीम था ऐसे का, मैंने बोल दी ये बात। अब मैं ये बात बोलूंगा कि यार जब वो अटैक हुआ था, ना वाई आया, ना जेड आया, ना ए आया, ना बी आया, सिर्फ एक्स खड़ा था हमको बचाने के लिए। अगर उस दिन एक्स नहीं होता और एक्स हमारा एक्स बन चुका होता, तो उस दिन हमको एक्स से कौन बचाता? चलिए, तो अब मैं रोमांटिक वाली साइड चला गया था एकदम से यार, वो एक्स 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 मैच हो गया ना। बट तुम पॉइंट समझ, यू गॉट द पॉइंट राइट। ठीक है, Yes. एक्स की अवेलेबिलिटी ने ही हमको उस दिन प्रोटेक्ट करा, अगर वो नहीं होता तो कौन होता? मैंने सवाल पूछ लिया है। इस सवाल में ही एक्स की काबिलियत और उसकी पोटेंशियल छिपी हुई है। ठीक है, तो ये अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया और फिर फाइनली दोबारा ये बता दिया, देख भाई एक्स जो है ना वो पावरफुल है। आई बात समझ में? ये वाला एरिया ऐसे काम करेगा पूरा का पूरा। Yes. सर, बोलो। सर जो आपने आइडियाज बताए थे वो हमारे माइंड में आ ही नहीं रहे थे। अरे मैं तो वो कंटेंट वाला पार्ट है। ओके, वो बाद में। वो अभी बताई ना मैंने, कुछ अभी चीजें बताई ना, हम्म, ये आ जाएंगी। अभी तुमको क्या लाना है? तुम्हारे लेवल पे तुमको जो आइडिया पता है उससे तुम्हें ये प्रूव करना है, जो भी हमारी कोर थीम है, जो तुम्हारे पास जो बातें हैं उनसे तुम्हारे पास कुछ तो होगा। हाँ, हम्म, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, चाहे वो एक छोटे बच्चे की कहानी ही क्यों ना हो, जो कंप्यूटर लैब को चूज करता था ना कि इंग्लिश की लिटरेचर की क्लास को। पॉसिबल है, स्कूल में 4th 5th क्लास में कंप्यूटर लैब के लिए से भाग के जाते थे। हमारे स्कूल में जूते निकलवा दे, मेरे को आज भी नहीं समझ में आया क्यों कंप्यूटर लैब जाना, जूते निकाल दो, ये क्या मतलब है? हमारे अभी भी तो होता था। मुझे इट वाज सो सीक्रेट एंड एवरीथिंग, बट इट वाज मोस्टली रिलेटेड टू डस्टिंग एंड एवरीथिंग। गंदे नहीं होनी चाहिए। चलो, यू गॉट द पॉइंट ना, यू गॉट द पॉइंट रिगार्डिंग इट। तुम्हारे पास जो भी आइडिया है उससे तुम इस चीज को पहले ये बताओगे कि देख ये ऐसी चीज है, फिर उसी चीज पे सवाल उठाओगे एंड देन यू विल प्रूव योर कोर थीम अगेन। दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। बड़े सॉलिड इंट्रोडक्शन बनते हैं उस चीज का यूज करके। सो दिस वाज दी हाउ वी कैन राइट अ गुड इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ प्रैक्टिस वाली चीज पे। ठीक है, और सिर्फ इसी चीज की मैंने पूरे के पूरे ड्राफ्ट को भी, जो तुम पूरा ड्राफ्ट बना रहे हो उसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन। ठीक है, अभी हम ना सारा खेल इंट्रोडक्शन का देखते रहेंगे बार 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 बार। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। अब इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। तुम्हें ना कहीं पर थोड़ा सा वो हो जाए ना, तो तुम डायरेक्ट स्टेप्स लिखा हुआ है, प्रैक्टिस कैसे करनी, कैसे बताई गई है बातें। स्टेप नंबर 1 बड़ी सिंपल सी है। क्या स्टेप नंबर 1? कि जितने भी PYQ एसेज हैं उन सबको लिख लो। ठीक है, लिख लिया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 और भी ज्यादा सिंपल है। जो भी टॉपिक है उसको, जो अभी बताया था ये वाला पार्ट, दिस, ये कर दो उसके साथ। कर दिया। Yes. थर्ड वाले में ये क्रिएट कर दो, बस एक पेज पे पूरा खत्म हो जाएगा। A4 शीट की कोई भी एक साइड। अब तुम कहते हो कि हमें इंप्रूव भी करना है, करना है तो ये करना पड़ेगा बाय एक्सटेंशन अपने आप ही। तुम ये नहीं करोगे नहीं होगा इंप्रूव।
ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अब आ जाओ कंटेंट वाली बात पे, जिसपे तुम सबसे ज्यादा हम सर खाते हैं। ठीक है, अब कंटेंट वाली बात पे आ गए। अब इसके रिगार्डिंग जब आइडियाज डिस्कस हो ना, तो लिखो बाबा उन आइडियाज को। नहीं मतलब किसी तो कभी ने कभी कुछ इन्विक्टस यूज करी होगी, तभी मेरे को याद रही होगी। एक्चुअली क्लास 8 में सनी की पोएम थी इन्विक्टस, नाउ आई रिमेंबर। हम पोएट्री कंपटीशन था स्कूल में, ठीक है। दैट्स व्हाई तुम्हें नाम अच्छे से याद भी नहीं आ रहा था। तो नाउ यू गो टू बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग दिस। अभी तुमने इन्विक्टस पोएम लिख ली? हाँ, अच्छा। यस। तुमने मालथूसियन थ्योरी लिख ली? ओके। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का तुमको बेसिकली पता ही है, ठीक है। अच्छा, कहीं पर लिख दो कि हम एंटार्क्टिक जो एक्सप्लोरेशन वगैरह चल रही है, हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब चीज़ों को हार्ड साइंसेस बोलते हैं। ओके, हमने इन चीज़ को लिख लिया। यूरोपियन रेनेसा नाम का कोई एक पीरियड रहा होगा, यूरोपियन रेनेसा का कोई पीरियड रहा होगा, लेकिन इस पीरियड से ऊपर एक और पीरियड रहा होगा विच वॉज द एज ऑफ डिस्कवरी। पढ़ा है एज ऑफ डिस्कवरी? वास्को डी गामा निकल पड़ता है इस साइड, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये लिखना है इस चीज़ को, उस चीज़ में एज ऑफ डिस्कवरी है, रेनेसा पीरियड है, अच्छा ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अब ये सारी चीज़ पता लगी ना? हाँ, अब क्या करना है इनका? सिंपल से इनके बारे में पढ़ना है, विकिपीडिया का पहला पहला पेज। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो लिखो, जैसा भी मतलब मूड सेट हो उस अकॉर्डिंग। कंटेंट जब इंप्रूव होगा, जब तुम कहीं से भी मिल रहे आइडियाज को ग्रैब करने के लिए रेडी हो। तुम डाउन टू अर्थ पढ़ रहे हो जब भी तुम्हारा दिमाग आइडियाज की तरफ है। तुम किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, तुम्हारा दिमाग फिर आइडियाज की तरफ है। कोई पोयम गा रहा है, तुम्हारा आइडियाज आइडियाज की तरफ ध्यान है। तभी तो ना स्पंज की तरह उनको सारी चीजों को ग्रैब कर पाओगे। हम्म, क्या कोई आदिवासी तेल है जो काम कर जाएगा? ठीक है, तो दिस इज द होल स्टोरी। कंटेंट के लिए मैंने तुमको बता दिया कि क्या करना है। हाँ, लेकिन उससे पहले जब तुम वो ऐसे ऐसे लिखोगे, दिस इज योर ऐसे का टॉपिक, जब आप इसके हर चीज को ब्रेक डाउन करोगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर ब्रेक डाउन की हुई चीजों में से उसका कोर लिखोगे। उस कोर के ऊपर बेस तुम एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करोगे। उस इंट्रोडक्शन के ही 3 पार्ट्स हैं, द मेन इंट्रोडक्शन, द एक्सटेंडेड इंट्रोडक्शन जिसके अंदर क्वेश्चंस अवेलेबल है, एंड तुम अपनी कोर थीम को प्रूव कर रहे हो। ये तीनों चीजें जब तुम ये सारी चीज लिखोगे और फिर दोबारा मुझसे इन चीजों के बारे में डिस्कस करोगे, क्या पता मैं शायद यार 1-2 में टूटा फूटा तुमको पॉइंट दे दूं इस चीज के रिगार्डिंग। नहीं दूंगा तो मैं तुमको रास्ता बता दूंगा कहां से पॉइंट मिल जाएंगे बहुत सारे और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ऐसे करके अगर हमने 50 से 60 टॉपिक भी अगर कवर कर दिए, तो हमारे पास ये भी मान के चलना, हमारे हमने 50 टॉपिक कर दिए और हर एक में हमको 10-10 आइडिया में, वी आर सिटिंग ऑन 500 to 600 बेसिक आइडियाज। तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए बोला था वो ऐसे की बुकलेट जो है वो बनानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। बात आई समझ में? यस सर। लग जाओ इस चीज पे। हमें तो 10 मिनट का गैप देके मैं तुम्हें एक और टॉपिक दे दूं जिसके साथ तुम ऐसा ये सर्जरी करने वाले हो। सर यस। हाँ, लाट लाट याद आ रहा था, बैलेड है भाई। तो ये अभी मतलब काफी पुराने से उसे यूज करा तो। सर यस, ऐसे ना वर्ड्स भी हमको याद होते हैं माइंड में, लेकिन जब हम लिखते हैं तब याद नहीं आते, जैसे आपने बोला ना, तो फिर हम्म, हमें भी पता चलता है कि हाँ ये तो वर्ड हमें भी पता था, लेकिन एट अ टाइम माइंड में नहीं आते। हाँ तो मैं उसको ना लाट लाट मतलब यार वो उस शुरुआत का याद नहीं आ रहा था, बिकॉज आई आई जस्ट वेंट स्ट्रेट अवे इनटू द टॉपिक। तो पता नहीं कहाँ से एक बार पॉइंट कर रहा था कि यार पोयम म्यूजिक सॉन्ग को, लव सॉन्ग्स को ना ऐसे बैलेट 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 आ रहा था, बस इतना ही आ रहा था उस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली डांस वगैरह से रिलेटेड है, बट ऑफकोर्स हम उसको रोमांटिक मैन से और आइडियलिस्टिक उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस, just because you have a choice, just because you have a choice, comma, it does not mean, it does not mean that, it does not mean that any of them has to be right, any of them has to be right.
ठीक है, अब सुनो, थोड़ा सा रिस्की सा है, ठीक है, बट स्टिल आई थिंक वी विल बी एबल टू हैव अ ग्रास्प ओवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। यस।